नमस्कार बच्चों, प्रमति हिलव्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपठित गद्यांश। एस.के. पोटेकाट। मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार एस.के. पोटेकाट का पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोटेकाट था। उनका जन्म केरल के कोषिकोड कालीकट में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लग गए। पोटेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। जाति, धर्म और संप्रदाय से भरे मानवीय सौहार्द को उभरने में पोटेकाट को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों में से विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। कथाकार पोटेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं प्रेम शिशु, विषकन्या और मूढ़ पद्मा। हामिद का। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी। समाचार की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद का याद आ गया। यहाँ पर लेखक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और समाचार पत्र में हेडिंग्स ये हुआ है तक्षशिला में आगजनी। ये हेडिंग सुनते ही लेखक को किसकी याद आती है? हामिद का, एक व्यक्ति की याद आती है। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद का की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। और लेखक ने भगवान से विनती भी करते हैं उस हामिद का को बचाने के लिए। अभी 2 साल ही बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। लेखक कहाँ गए थे? पौराणिक खंडहर देखने के लिए तक्षशिला गए थे। एक और खड़कती धूप और दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। वहाँ पर उस प्रवास के दौरान लेखक की हालत बहुत बुरा हो गया था। एक और खड़कती धूप, इसका मतलब तेज़ धूप था और एक उसे बहुत भूख भी लग रही थी। शायद ठीक तरह सा होटल भी नहीं मिल रहे थे। सही होटल उनको खाने के लिए सही जगह नहीं मिल रहे थे। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नज़र आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नज़र आई जहां चपातियाँ सेंकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। अब आपको इस अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। पहला प्रश्न है, एस.के. पोटेकाट किस भाषा के प्रसिद्ध कथाकार थे? दूसरा, एस.के. पोटेकाट का पूरा नाम लिखिए। तीसरा, एस.के. पोटेकाट का जन्म कहाँ हुआ? चौथा, एस.के. पोटेकाट की कहानियों के बारे में लिखिए। पांचवा, कथाकार एस.के. पोटेकाट को किस साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? छठा, समाचार पत्र पढ़ते ही लेखक को किसकी याद आती है? सातवां,
लेखक समाचार पत्र में किस समाचार पढ़कर दुखित हो जाते हैं? 8वां, लेखक समाचार पढ़ने के बाद भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? 9th वन, लेखक 2 साल पहले किस प्रदेश देखने के लिए गए थे? 10th वन, वह प्रदेश देखने के लिए कैसा था? 11th वन, दुकान देखते ही लेखक क्यों रुक गए? 12th वन, विदेशों में मुस्कुराहट हमें कैसे मदद करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फिर आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए पाठ के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।